हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया गुता सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्ट में हमें रूडो को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा होता है और उदास होता है। फिर रूडो के पास एंजल आता है और कहता है फाइनली तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से इस्तेमाल करने लग गए। ये सुन के रूडो चिल्लाने लगता है और कहता है मैं गिरीश को नहीं बचा पाया और ऊपर स्पेयर में भी मैं रेक्टो को नहीं बचा पाया था, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा पूरी जिंदगी। ये सुन के एंजल कहता है गिरीश ने तुम्हारी जान इसके लिए नहीं बचाई क्योंकि तुम एक स्प्राइट हो, उसने इसके लिए बचाया तुम्हें क्योंकि तुम चीजों की केयर करते हो। एंजल फिर रूडो को क्लीनियस के हेडक्वार्टर के अंदर लेके जाता है। फिर हमें ग्रीस को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक होता है और कहता है तुमने अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल किया। और ग्रीस को देख कर रूडो हैरान हो जाता है और कहता है तुम जिंदा हो। एंजल और टोमे रूडो के सर पे हाथ फेरने लगते हैं और एंजल कहता है तुम इसके लिए बाहर उदास बैठे हुए थे, तुम्हें लगा कि ग्रीस मर गया। ग्रीस रूडो से कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुन के रूडो कहता है उसका पंजा तुम्हारे आर पार हो गया था और तुम मरे नहीं। ये सुन के ग्रीस कहता है मेरी जान तो इजी स्टिल्जा ने बचाई है जो क्लीनियस की एकलौती हीलर है। स्टिल्जा फिर शर्माते हुए कहती मैं ये काम हर वक्त ठीक से नहीं कर पाता पर आज पता नहीं कैसे कर लिया। ग्रीस फिर एजिया और फॉलो का थैंक्स कहता है। ग्रीस फिर रूडो से कहता है तुम और जनका ने अच्छी लड़ाई की और तुम दोनों का दुश्मन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हाँ तालिस्मैन की ज्यादा चिंता मत करो, मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आई। ये सुन के रूडो कहता है मुझे भी खुशी है कि तुम जिंदा हो। एंजल कहता है अब हमें ट्रेस मॉन्स्टर के साथ साथ रेडर से भी लड़ना पड़ेगा और हमें नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। फिर एक बंदा आता है और कहता है उनमें से एक रेडर तो बॉर्डर के बारे में बात कर रहा था। उस बंदे को देख के रूडो एंजल से पूछता है ये कौन है। एंजल कहता है यही तो हमारा बॉस है। बॉस को देख के रूडो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है यही इनका बॉस है। फिर हमें बॉस का नाम पता चलता है और बॉस फिर रूडो से कहता है मुझे पता है तुम ऊपर स्पेयर की इंफॉर्मेशन लेने आओ, ऐसे लोगों को मैं अपनी टीम पे नहीं लेता, लेकिन तुमने यहाँ के लोगों को बचाया है और तुम्हारी पावर भी हमारे बहुत काम आ सकती है, तभी आज से तुम हमारे क्लीनियर्स के मेंबर हो। तभी बॉस रूडो से कहता है तुम मेरे ऑफिस में हो, तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म और कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉस रूडो से कहते हैं स्पेयर और ग्राउंड के बीच में एक लाइन है जिससे हम बॉर्डर कहते हैं, जो भी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है वो मर जाता है। अब एक मजेदार कहानी सुनो। नो मैन लैंड में एक औरत है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास रहती है। एक दिन एक बंदा भटकते हुए उस औरत के पास पहुंच जाता है और वो बंदा उस औरत से कहता है तुम इधर क्यों रहती हो। फिर वो औरत कहती है मैं ऊपर स्पेयर से गिरने वाले लोगों को देखती हूँ। कुछ लोग हैं जो नीचे ग्राउंड में जिंदा रह के ऊपर स्पेयर में जाते हैं, यानी कि उसने देखा है लोगों को बॉर्डर पार करते हुए और वो औरत वहाँ कई सालों से रह रही है। ये सुन के रूडो सोचने लगता है अगर मैं उस औरत को ढूंढूं तो मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। बॉस रूडो से कहता है मैंने ये भी पूछना कि तुम ऊपर से नीचे गिरे और जिंदा कैसे बच गए, और हाँ ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो तुम ऊपर जाना चाहते हो या यहीं रुकोगे। रूडो कहता है मैं ऊपर तो जरूर जाऊंगा। फिर एंजल बॉस के रूम पे आता है और रूडो से कहता है तुम पे यूनिफॉर्म तो बहुत सूट करिए। फिर हमें रूडो का आउटफिट दिखाया जाता है। फिर हमें जनका को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ फॉलो रूडो को कहीं जाने से रोक रहा होता है और फॉलो कहता है रूडो तुम उस औरत के पास नहीं जाओ। रूडो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। तभी यहाँ एंजल आता है और वो कहता है तुम इतनी खतरनाक जगह अकेले जा रहे हो, वो जगह नो मैन लैंड के बीच में। तुम्हें क्या मरने का ज्यादा शौक है? तुम्हें पता है तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपनी पावर को सही तरह यूज करना नहीं सीखे हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी पावर की लिमिट कितनी है और तुम्हारी पावर की कमजोरी क्या है। ये सुन के रूडो कहता है तुम भी मेरे साथ चलोगे। एंजल कहता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि वो जगह नो मैंस लैंड है। हम क्लीनियर्स सिर्फ ट्रेस मॉन्स्टर को मारते नहीं बल्कि उधर से इन्फॉर्मेशन भी हासिल करते हैं और हमें रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। ये सुन के रूडो एंजल से पूछता है ये रेडर गिवर कैसे बन गया। फिर एंजल बताने लगता है कि सब लोग दिल से अच्छे नहीं होते, हर कोई अपनी चीजों का सही तरह ख्याल नहीं रखता। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं पर चीजों को ख्याल नहीं रख सकते और कुछ लोग दिल से तो बुरे होते हैं पर वो चीजों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कोई इंसान अच्छा हो या बुरा हो इससे गिवर का लेना देना नहीं है। कुछ लोग तो गिवर को अच्छा भी नहीं मानते, ऐसे लोगों को तो कोर डिपेंडेंट कहते हैं। ये सुन के रूडो सोचने लगता है मुझे लगता था कि बुरे लोग किसी चीज का ख्याल नहीं रखते होंगे
पर मैं गलत था। एंजल यहाँ से जाने लगता है और रूडो से कहता है तुम्हें भी रिलैक्स करना चाहिए, तुमने कुछ दिनों से बहुत काम किया। रूडो अपने बेड में लेटा होता है और सोच होता है। एंजल ने कहा रिलैक्स करो, और मुझे तो ज्यादा नींद भी नहीं आती। इसी दौरान यहाँ रियो आती है और वो रूडो को कहती है चलो मैं तुम्हें क्लीनेस का हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। सबसे पहले ये रूडो को जिम दिखाती है, फिर डाइनिंग रूम और लास्ट में टॉयलेट। ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं। फिर रियो रूडो से पूछती तुम ऊपर स्पेयर में क्या करते थे? रूडो कहता है मैं रेक्टो के साथ घूमता था और कचरा ढूंढता था। रियो रूडो से कहते हैं तुम खाते क्या थे? रूडो कहता है मैं ब्रेड और सूप खाता था। रियो कहती है मिठाई? रूडो कहता है मिठाई तो सिर्फ अमीर लोग खाते हैं। रियो कहती है हमारे पास भी मिठाई है, तुम खाना चाहोगे? फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसके सामने मिठाई होती है और मिठाई को देख के रूडो बहुत ज्यादा हैरान हुआ होता है। रियो रूडो को बताते हैं यहाँ कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे हम खाना खरीदते हैं। रियो फिर एंजल को कहती है रूडो ने आज तक मिठाई नहीं खाई। ये सुन के एंजल कहता है जो ऊपर का तो नहीं पता पर यहाँ मिठाई बहुत महंगी है, तो देख के खाना, ऐसा ना हो तुम्हें भी इसकी आदत लग जाए। एंजल कहता है यहाँ खेती बाड़ी करना मुश्किल है, यहाँ कुछ ऐसे भी गिवर है जिनके पास खाना बनाने की ताकत है, इसके लिए हमारे पास मिठाई की कमी नहीं। रूडो फिर एक मिठाई उठाता है और खाता है। रूडो को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तभी रूडो बहुत तेजी से मिठाई खाने लगता है। रूडो को ऐसी मिठाई खाते हुए देख के एंजल कहता है रूडो आराम से खाओ वरना तुम मोटे हो जाओगे। रूडो के पास एक क्लीनर आता है और वो रूडो से मिठाई मांगता है। रूडो ना चाहते हुए भी उसको एक लॉलीपॉप दे देता है। फिर वो बच्चा उस लॉलीपॉप को खाता है और रूडो से और भी मिठाई मांगने लगता है। ये देख के रूडो गुस्सा करने लगता है। फिर हमें रियो और एंजल को दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं। रियो कहती है रूडो ने तो पूरी मिठाई खा ली, और ये सब बातें जनका भी सुन लेता है। जनका फिर मिठाई खाने के लिए जाता है। वो देखता है कि इधर एक मोटा आदमी ने हमला कर लिया। ये देख के जनका को डर लगने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मोटा आदमी कोई और नहीं रूडो है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब रूडो की ट्रेनिंग कराने आया होता है, लेकिन रूडो से तो एक चाकू भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा होता। ये देख के एंजल रूडो को मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुमने इतनी ज्यादा मिठाई खाई है कि अब तुम अपनी पावर का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। रियो कहती है शुक्र है ये अभी चल तो पा रहा है। रूडो सोचने लग जाता है कि मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही। ये देख के जनका समझ जाता है और कहता है रूडो तुम्हारी पावर सिर्फ कचरे पे काम करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनके सामने कचरा होता है और रूडो कचरे में से ट्रायंगल शेप की चीज उठाता है और उसको वेपन में तब्दील कर देता है। एंजल और रूडो जनका की तारीफ करते हैं। जनका एंजल के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है रूडो तुम दूसरी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। रूडो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन फिर उसके नाक से खून निकलने लगता है। ये देख के एंजल कहता है रूडो की पावर की भी लिमिट है, वो एक साथ कई चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तुम्हारे ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा जिस्म भी उसे झेल नहीं पा रहा। ये सुन के रूडो पूछता है क्वालिटी? एंजल फिर रूडो को बताता है तुम किसी भी चीज का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखो तो वो ज्यादा अच्छे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इसी को क्वालिटी कहते हैं। लेकिन यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी मायने लगता है। जनका फिर सोचने लगता है रूडो के पास एक ग्लव तब से जब वो बच्चा था, तभी इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा रूडो का जिस्म भी उसे झेल नहीं पा रहा। या इनका लेना देना सीरीज से। रूडो कहता है मैं किसी भी चीज को वेपन बनाऊं तो वो धूल बन के उड़ जाता है, लेकिन मैंने जिन चीजों को अभी बनाया वो तो ऐसा ही है। ये सुन के रियो कहती है तुम किसी भी चीज को वेपन बनाते हो तो तुम उनको अच्छी फॉर्म में लेके आते हो और उन चीजों को यूज करके उनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तभी वो चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये सुन के जनका कहता है तुम्हारा तालिस्मैन भी जब खत्म हुआ जब तुम सेफ थे रूडो। ये सुन के एंजल कहता है यही तुम्हारी पावर है रूडो, तुम कचरे को भी लायक समझते हो। और हाँ, तुमने ग्रीस के तालिस्मैन को तोड़ा नहीं था बल्कि उसके तालिस्मैन को अच्छे से यूज करके अपने लायक बनाया। रियो रूडो से कहती है जेबर्ट ने कहा था तुम्हारे ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है। रूडो कहता है सीरीज? हाँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। रियो कहती है तुम्हारे ग्लव्स का नाम क्या? रूडो कहता है नाम? ये सुन के रियो बताते हैं हम सबके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई नाम होता है। मेरी कैंची का नाम है रीपर, एंजल के छाती का नाम अंबेकर है और जनका के डंडे का नाम असिस्टाफ। ये सुन के रूडो कहता है मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। एंजल कहता है अब इनका नाम रख दो। फिर हमें कुटोनी और जेबर को दिखाया जाता है। कुटोनी कहते हैं माँ का बॉस, फिर इनको बॉस नाम लेने लगता है। द क्लीनर, द सिटी ऑफ आर्ट, द डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट सीरीज, द वॉचमैन सीरीज, रूडो। इसी सीन में एपिसोड नंबर 8 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।